हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक समझाने जा रही हूँ। आज मैं आपको बताऊंगी कि जो बच्चा होता है जब वो माँ के पेट में होता है, गर्भ में होता है, तो क्या वो रोता है? क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है, जब हम मूवीज में देखते हैं, किसी वेब सीरीज में देखते हैं, तो बच्चा रोते हुए ही पैदा होता है। जब बच्चा पैदा होता है तो जो हॉस्पिटल के बाहर लोग जो रूम के बाहर होते हैं, सबसे पहले उसकी रोने की आवाज़ ही सुनते हैं। तो लोगों को उस मन में डाउट आता होगा कि बच्चा रोते हुए पैदा हो रहा है, तो क्या वो पेट के अंदर नहीं रोता होगा? तो आज हम बात करेंगे कि जो बच्चा होता है क्या वो गर्भ के अंदर भी रोता है, और ऐसा डॉक्टर क्यों कहते हैं, ऐसा लोग क्यों कहते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसका रोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और आज की वीडियो में हम ये भी बात करेंगे कि बच्चा पेट के अंदर, माँ के पेट के अंदर, गर्भ के अंदर किस तरीके से सांस लेता है। तो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले जो हमारा मेन मुद्दा है समझना है, जिसको लेके बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, लोगों ने अलग अलग तरीके के मिथ बना रखी है कि गर्भ में बच्चा क्या रोता है या फिर बच्चा नहीं रोता है। तो देखो लिखा हुआ है कि गर्भ में पल रहे बच्चों की अल्ट्रासाउंड इमेजिंग से ये पता चला है कि 28 सप्ताह के बाद बच्चे शोर के जवाब में चुपचाप रो सकते हैं। जब बच्चा पेट में पल रहा होता है, जब वो 28 वीक्स का हो जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, अगर आप उसे बहुत ही अनोइंग सी, बहुत ही लाउड म्यूजिक, बहुत ही शोर शराबे वाले एरिया में ले जाओगी, तो ऐसा हो सकता है कि बच्चा चुपचाप रोए। चुपचाप रोने का मतलब ये नहीं कि उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेंगी, लेकिन हाँ वो थोड़ा सा सैड सा हो सकता है। ऐसा भी देखा गया है कि जो बच्चे के नीचे वाले जो लिप्स होते हैं ना, वो कांप रहे होते हैं, हिल रहे होते हैं, लेकिन ये कब होता है? 28 वीक्स के बाद। इसीलिए बहुत ही शोर वाले एरिया में या फिर बहुत ज़्यादा कभी अगर बहुत ही अनोइंग सी कुछ आवाज़ आ रही हो, तो इन सब चीज़ों में जाना अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि बच्चे उसके ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं, रिएक्शन देते हैं। लेकिन हाँ, बच्चा कभी भी चिल्ला चिल्ला कर पेट के अंदर नहीं रोता। आप खुद सोचो, अगर आपका बेबी आपके पेट के अंदर रो रहा हो तो आपको कितनी ज़्यादा घबराहट होगी, कितनी बेचैनी होगी, आप उसको चुप किस तरीके से कराओगे? तो भगवान ने सब कुछ बहुत ही सोच समझ के बनाया हुआ है कि बच्चा रोते हुए पैदा होता है, लेकिन जब वो पेट के अंदर होता है तो वो बिल्कुल भी नहीं रोता है। तो ये सब हम कह सकते हैं एक भगवान का करिश्मा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो नेक्स्ट लिखा हुआ है, गर्भ के में बच्चा रो क्यों नहीं पाता है? अभी आप कहोगे, अभी तो तुमने कहा कि बच्चा रोता है, लेकिन बच्चा चुपचाप रोता है। हाँ, थोड़ा सा वो सैड हो सकता है, उसको थोड़ी सी आवाज़ अनोइंग लग सकती है, लेकिन उसकी आवाज़ नहीं निकलती ना। तो आज हम जानेंगे, इस वीडियो में भी जानेंगे कि आखिर आवाज़ क्यों नहीं निकल पाती, किस कारण से बच्चा चिल्ला चिल्ला कर नहीं रो पाता, जबकि बाहर आते वो तो बहुत तेज से रोता है। तो देखो लिखा हुआ है सबसे पहले कि गर्भ में बच्चा एमनियोटिक द्रव में डूबे रहते हैं। ठीक है, एक तरीके की लिक्विड होती है जिसके अंदर जो बच्चा होता है ना, एक सैक में, एक झिल्ली में डूबा हुआ रहता है, उसके अंदर लिक्विड भरा हुआ होता है। और आपको ये पता होना चाहिए, और मुझे लगता है आप लोगों को पता भी होगा, कि आवाज़ को बाहर आने के लिए, प्रोड्यूस होने के लिए साउंड को कोई ना कोई मीडियम चाहिए होता है, एयर चाहिए होता है। बिना एयर की प्रेजेंस के, मीडियम के, आवाज़ बाहर नहीं निकल सकती। हम कैसे बोल पाते हैं? क्योंकि बाहर एक मीडियम है। हम स्पेस में जाकर चिल्लाएंगे तो क्या आपको मेरी आवाज़ सुनाई देगी? बिल्कुल भी नहीं देगी। तो आवाज़ को प्रोड्यूस होने के लिए हमको एयर की ज़रूरत होती है। और जो बच्चा पेट में होता है वो तो लिक्विड के अंदर, एक द्रव के अंदर डूबा रहता है, तो उसके फेफड़ों में हवा नहीं होती है, जिस कारण से वो, फेफड़ों में हवा नहीं है, इस कारण से वो चिल्ला चिल्ला कर रो नहीं पाता है। अब देखो वही लिखा हुआ है कि गर्भ में बच्चा एमनियोटिक द्रव में डूबे रहते हैं और फेफड़ों में हवा नहीं होती है, क्योंकि द्रव में है, जाहिर सी बात है, लिक्विड में है, तो हवा कैसे हो सकती है? और ध्वनि उत्पन्न होने के लिए हवा की आवश्यकता होती है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि साउंड के प्रोड्यूस होने के लिए हवा की जरूरत बहुत ज़्यादा होती है। बिना हवा की आवाज़ आपकी नहीं निकल सकती। जन्म लेने के बाद बच्चा अपने फेफड़ों को पूरी तरीके से फैला सकता है और पहली बार कुछ प्यारी से चीखें बाहर निकालता है। जब वो पैदा होता है तो आपने देखा होगा उसका एक कॉर्ड कट होता है, उसके बाद से सारा जो सा कनेक्शन होता है मदर से वो टूट जाता है, जो फिजिकल कनेक्शन होता है। इमोशनल तो जाहिर सी बात है आपका अब तक अपनी मदर से होगा, तो उस टाइम तो होता ही है। तो जब उसका कनेक्शन टूटता है तो डॉक्टर, आपने देखा होगा कि डॉक्टर बच्चे को मूवीज़ वगैरह में उल्टा लटकाते हैं, उसके पीठ पे थपथपाते हैं कि जो लिक्विड उसके अंदर भरा हुआ है वो बाहर आता है। और वो बच्चा सांस जब लेता है ना, जब उसके फेफड़े एक्टिवेट होते हैं, तो जब उसके अंदर सांस जाता है, उसके फेफड़ों में हवा जाती है, तो उस हवा के कारण से बच्चा रो पाता है। इसीलिए बच्चा पैदा होने के बाद रोता है, लेकिन जब बच्चा पेट में होता है तब वो नहीं रोता है। हाँ, इमोशनल सैडनेस हो सकती है, लेकिन चिल्ला चिल्ला कर नहीं रोता है। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि बच्चे का रोना क्यों ज़रूरी है पैदा होने के बाद। क्योंकि मैंने
अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने सुना होगा, बड़े बूढ़ों सुना होगा या फिर टीवी देखा होगा, सीरियल्स में देखा होगा कि अगर बच्चा किसी का पैदा होते वक्त रो नहीं रहा है तो लोग बहुत घबरा जाते हैं, डॉक्टर से मिन्नतें करने लगते हैं कि कुछ करो कुछ करो। तो इतना ज़रूरी क्यों है उसका रोना? मान लेते हैं कोई बच्चा पैदा हुआ और वो नहीं रो रहा है, तो वो ऐसी क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है? तो देखो लिखा हुआ है कि जैसे ही बच्चे के फेफड़े से लिक्विड बाहर निकलता है, बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है। फेफड़ों के स्टार्ट होने के लिए बच्चे का रोना ज़रूरी है। देखो, अब आपके मन में एक सवाल आ सकता है, मैं इसको समझाऊंगी, बट उससे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ, अभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब बच्चा पैदा होता है तो जब लिक्विड को उसके फेफड़ों से बाहर निकाला जाता है, उसके बाद बच्चा जल्दी जल्दी सांस लेता है। तो आपके मन में ये सवाल आ सकता है ना कि क्या जब बच्चा पेट में होता है तो क्या वो सांस नहीं लेता है? ये बात भी मैं आगे बताऊंगी, बट फिलहाल के लिए मैं आपको बताऊं कि जब बच्चा पेट में होता है तो पूरा कनेक्शन उसका मदर से उसके कनेक्ट होता है। वो सब कुछ अपने मम्मी के थ्रू ले रहा होता है, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो न्यूट्रिएंट्स हो, कुछ भी हो। अब बच्चा बाहर आ गया, सारा सप्लाई उसका कट हो गया, अब उसको खुद के लिए संघर्ष करना पड़ेगा ना, खुद के लिए उसको जीना पड़ेगा, जिसके कारण से अब वो अपनी मदर पे सांस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के लिए डिपेंड नहीं हो सकता ना, उसको बाहर की दुनिया में खुद से अब चलना होगा, खुद से सांस लेना होगा। तो जब लिक्विड उसके बाहर मुंह से निकल जाता है, जब उसके फेफड़ों से लिक्विड बाहर निकल जाता है, तो डॉक्टर जब उसे थपथपाते हैं, उसके फेफड़े एक्टिवेट होते हैं, हवा अंदर जाती है और मुंह से उसके आवाज़ निकलती है। जाहिर सी बात है, वो तो ये नहीं कहेगा ना कि हेलो हाय, तो वो क्या करता है, उसके रोने की आवाज़ निकलती है, और रोने की आवाज़ निकलने का मतलब ये होता है कि उसके फेफड़े एक्टिव हो चुके हैं, अब वो आराम से सांस ले सकता है। लेकिन बहुत केसेस में जब बच्चा प्री मैच्योर, जब उसकी डिलीवरी हो जाती है, तो उस कंडीशन में ऐसा हो सकता है कि बच्चा सांस ना ले, क्योंकि वो बहुत ही समय से पहले पैदा हो गया है, तो उसको ऑक्सीजन वगैरह पे, वैसे नॉर्मली भी आजकल जो बच्चे होते हैं थोड़ी देर उनको हम रखते हैं उसके अंदर अंडर ऑब्जर्वेशन, कि हम सब कुछ चेक कर सकें कि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल है ना, पल्स रेट नॉर्मल है ना, ब्रीदिंग रेट सब कुछ नॉर्मल है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे का रोना ज़रूरी है, क्योंकि वो रो रहा है, इसका मतलब कि उसके फेफड़े एक्टिवेट हो चुके हैं, अब उसके फेफड़े के अंदर से लिक्विड बाहर निकल गया है और एयर का एक्सचेंज आराम से हो रहा है और बच्चा हमारा बिल्कुल सही है। अब देखो हम बात करते हैं कि बच्चा गर्भ में सांस कैसे लेता है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके फेफड़े में लिक्विड भरा हुआ है, डॉक्टर उसे निकालते हैं बाहर, तब जाकर उसके फेफड़े एक्टिवेट होते हैं। तो आखिर पेट में कैसे सांस लेता है? तो क्या जो बच्चा होता है बिना सांस लिए पेट में जिंदा रहता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, बच्चा पेट में भी सांस लेता है, बट अपने मदर के थ्रू लेता है। कैसे लेता है समझते हैं। देखो लिखा हुआ, बच्चा गर्भनाल के जरिए सांस लेता है, ठीक है, गर्भनाल के सांस लेता है। माँ के खून से गर्भनाल के जरिए ऑक्सीजन को छानकर ग्रहण करता है। कि जो मदर होती हैं तो वो, उनके बॉडी में ब्लड तो होता है, जाहिर सी बात सबकी बॉडी में ब्लड होता है, ब्लड के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, और जो बच्चा होता है ना, देखो लिखा हुआ गर्भनाल के जरिए जो ऑक्सीजन होता है उसको छान कर वो गर्भनाल के जरिए ग्रहण करता है, जिसके थ्रू उसका रेस्पिरेशन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट होता है और वो बिना नाक से सांस लिए बिल्कुल अच्छे से पेट में पल रहा होता है। और जब बच्चा बाहर निकलता है वो सिर्फ तभी रोता है, पेट के अंदर बच्चा थोड़ा सा इमोशनल हो सकता है, बट वो आवाज़ें निकाल कर चिल्ला कर नहीं रोता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ गाइज आपको आज का पूरा टॉपिक इंटरेस्टिंग लगा होगा, अच्छा लगा होगा, और ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो उसे एक लाइक जरूर करें। दैट्स ऑल, बाय गाइज।